रात्रि क्लास चल रहा था 25/12/1967। तीसरे पेज की दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा की और ये संगम युग की रूहानी यात्रा की। ये रूहानी यात्रा तो सिर्फ एक ही जन्म चलती है, पीछे तो फिर यात्राओं का नाम निशान नहीं रहता। सतयुग में भी कोई यात्रा नहीं, और इस समय में बाप एक ही बार रूहानी यात्रा कराते हैं। कहाँ भी जाने का रूहानी यात्रा, तुम उठो बैठो भोजन खाओ बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझो बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है रूहानी यात्रा। जिससे क्या हो जाएगा, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। मना याद, क्योंकि फिर भी तो बेहद का बाप, बेहद का बाप है ना, उसको तो याद करना पड़े ना, और फिर उसकी सीमत पर चलना पड़े ना, तब ही तो इतने श्रेष्ठ बन सकते हैं ना बच्चे। तो बाप कहते हैं तुमको आया हूं भ्रष्ट ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। और तुम मुझे निमंत्रण देते आए हो पतित दुनिया में आने के लिए है। अब पावन दुनिया में तो मुझे कोई निमंत्रण देता ही नहीं है, नहीं। और मेरे लिए तो ये कोई नई बात भी नहीं है। कल्प कल्प मुझे पतित दुनिया में बुलाते हो, भ्रष्ट आचरण वाली दुनिया में बुलाते हो। बाप कहते हैं ये तो मैं कल्प कल्प आता ही हूं, और हर कल्प के संगम युग आता हूं। और संगम युग कौन से कल्प का? पुरुषोत्तम युग, यानी संगम युग पुरुषोत्तम। उत्तम ते उत्तम बनना, तो उत्तम ते उत्तम तो यही देवता ही का राजभाग है ना, कि आसुरी राजभाग? देवता ही राजभाग। तो ये कोई नई बात नहीं है। तुमने इन्यूमरेबल टाइम राज्य किया है इस भारत पर। अरे अनगिनत टाइम तुम हराया है। क्योंकि गाया जाता है ना बच्ची, ये 5 विकार रूपी माया पर जीत पहनो। क्या गाया जाता है? माया जीते जगत जीत। जीत पहनेंगे तो बादशाही, हारे तो गदर। तो क्या करना है?
गधों मिसल मजदूरी का काम करना है, भार ढोने का, या राजा ही करना है? देखो, अभी तो तुम बथनाटे पहनी हो और ऐसे गाया भी जाता है। तो बच्चे इस समय में समझते थोड़े ही हैं कि हम क्या थे और फिर हम क्या जाकर के बने, है ना? बरोबर। अरे हम पूज्य थे और कितना धनवान थे, अखूट खजाने के मालिक थे। फिर देखो, ये सारे ही खजाने हम खलास करके भक्ति मार्ग में क्या बन गए? तो बाप आ करके कहेंगे ही बच्चों को, बच्चे तुमको 5,000 वर्ष पहले ये बादशाही दी थी, तुमको इतना खजाना दिया था, तुम ये सारा खजाना कहाँ घुमाई दिया? फिर भी बाप कहते हैं कि देखो, तुमने ये भक्ति मार्ग में व्यर्थ गवाई दिया। ये शास्त्र, वेद, यज्ञ, दान, पुण्य, तप, शारीरिक तपस्या की ना, ये सभी खर्चा करते करते है, मत्था टेकते टेकते, पैसा खर्च करते करते तुम सारा पैसा घुमाई दिए। जैसे वो लौकिक बाप होते हैं ना, कोई बच्चा पैसा घुमाई देता है, सारी धन संपत्ति बर्बाद कर देते हैं, तो उनको बोलता है, अरे तुमने कैसे घुमाई दिया है? भाई हम शराब में घुमाया, वैश्यावृत्ति में घुमाया, फलाने में घुमाया, जुआ खेला है। घोड़ों की रेस होती है ना, हाँ, उसमें खावा खलास कर दिया। कोई तो मुर्गों की लड़ाई में, तीतरों की लड़ाई में खर्च कर देते हैं। हमारा मुर्गा जीता तो पौवारा, हारा तो गए काम से सारा पैसा चला गया। तो बाप इन सब के लिए समझाते हैं, अरे भक्ति मार्ग में तुम कितने साहूकार, साहूकार से कितने गरीब बन गए, कितने तुम धनवान थे। अरे ये सोमनाथ का मंदिर कितना बनाया, उसमें कितना अथाह धन तुमने इकट्ठा किया, सो भी कब बनाया है? जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब बनाया। परंतु जब शुरुआत में तुम थे, है, नई सृष्टि थी ना, कितना था धन तुम्हारे पास होगा, फिर आधा कल्प बीतते बीतते है, फिर ये तो भी कितना धन सोमनाथ मंदिर में इकट्ठा किया, वो सब खलास हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो सोना का भी मिलता नहीं है,
सोना पहनने को भी नहीं मिलता। तो तुम लोगों ने देखा है ना, वो जो माया मछंदर का खेल है ना, शायद जो वो गया है ध्यान में और ईंटें देखी, तो वो गोथरी में डाल करके बोला, अच्छा हम थोड़ा तो ले जावे, नीचे ले जावेंगे, क्योंकि वहां नीचे तो ये सोना है ही नहीं ना, है। तो फिर यहां आया तो ध्यान में आया। वहां तो बैकुंठ में ध्यान में देखा था ना बच्ची, तो यहां आया तो देखा, अरे कुछ भी झोली में नहीं है, और मैं तो यही हूं। ऐसा नाटक बनाया था गीतों में, तो वहां तो ईंटों का बनाते हैं, बनते हैं ये सभी जवाहरात लगाते हैं उनमें। तो वो बाबा बोलते हैं, इतना सब धन तुम्हारे पास और तुमने सारा खलास कर दिया, और अभी तुम एकदम बैगर बन गए। तो अभी फिर हम तुमको प्रिंस बनाते हैं। इसको कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। तो प्रिंस भी तो तुम बने थे ना, है, और बैगर भी तुम बने। तो बाप को गरीब निवाज कहते हैं ना। तो देखो अभी भारत बिल्कुल गरीब, और पहले कितना साहूकार था, अभी देखो कितना गरीब, और देखो कितना दुख है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अरे कोई तकलीफ नहीं है। क्या समझाते हैं? कोई तकलीफ की बात नहीं है। उन्होंने तो देश का नाम रख दिया अफ्रीका, है, अर्थ तो समझते नहीं है। अफ्रीका माने है अफसोस, अरीका, अफसोस किस बात का है? अफसोस की तो कोई बात ही नहीं। अभी तो बाबा डायरेक्शन देते हैं ना बच्चे, श्रीमत माना ही डायरेक्शन। तो फिर बाप की मत पर चलना चाहिए ना, बाप का बनना चाहिए, मत पर चल करके। बाप की मत पर चलना चाहिए, और बहुत सिंपल बात करते हैं, सहज बात बोलते हैं। बच्चे क्या करो, अभी अपन को आत्मा समझो बस, और बाप को याद करो, क्योंकि बाबा बहुत मीठा है ना। और बाप कहते हैं कि बच्चे ये एक जन्म तुम पवित्र रहो बस, और इसमें भी कितना टाइम तो गवाई दिया, अब तो पवित्र रहो, समझे ना। पवित्र रहो इस एक जन्म, क्योंकि मुझे बुलाया है ना कि इस विश्व को पवित्र बनाओ, तो मैं बोलता हूं, है विश्व कैसे पवित्र बनेगा, है
मैं तुमको बोलता हूं तुम पवित्र रहो, है? बीज पवित्र होगा तो सारा झाड़ पवित्र बन जाएगा। और अपना ये वर्षा लियो, है? विश्व की बादशाही का वर्षा लियो, क्योंकि एम आप जब तो बताते हैं ना कि तुम्हारा जीवन का ये उद्देश्य है। क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो। अभी तुम तो गुप्त है ना सभी। इनकॉग्निटो शक्ति सेना है, अभी तो तुम्हारी है ये अहिंसक सेना। हिंसक सेना तो हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भक्ति मार्ग में देखो क्या क्या दिखाई दिया है। देवियों को लेकर के ये तलवारें, कटारी, क्या क्या दे दिया है मंदिरों में। नहीं नहीं, ये तलवार कटारी आदि की बात नहीं, हिंसा की तो बात ही नहीं। यहां हिंसा की कोई बात नहीं है। यही तुम्हारी ज्ञान की तलवार है, ज्ञान का खड्ग है ना। तो ज्ञान खड्ग है, ये ज्ञान तलवार क्या है? इसमें धार है। कहते हैं ना तुम्हारा जौहर नहीं है, तो योग बल का जौहर। तो बाप कहते हैं ये भी है खड्ग और ज्ञान की तलवार। तो ज्ञान की तलवार में वो जौहर चाहिए योग का, है? जौहर है नहीं, है? तलवार मुथरी हो गई, धार है नहीं, तो काटेगी क्या? है? नहीं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं ये योग बिल्कुल जरूरी है। कोई की भी ज्ञान रत्नों से सेवा करते हो, याद नहीं है, जौहर नहीं है तुम्हारे ज्ञान रत्नों में, है? तो क्या होगा? है? सेवा का रिजल्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है। ये याद करने से जो भी जंक लगी हुई है विकारों की, काहे में जंक ज्यादा लगती है? हीरे में, सोने में, चांदी में, तांबे में, काहे में ज्यादा जंक लगती है पता है? काहे में? लोहे में ज्यादा जंक लगती है। तो ये लोहे का युग है ना, कलयुग है। इस कलयुग में आकर के ये विकारों की कड़ी जंक लगी हुई है। तो ये जंक उतरेगी तो आत्मा जग जाएगी, है? सुई में ये आत्मा रूपी सुई है ना, तो उसकी जंक उतरेगी तो सुई क्या करेगी? है? चुंबक में खींची हुई या तो चुंबक उसको खींच लेगी। कौन है चुंबक? शिव बाबा है चुंबक। तो वो चुंबक खींचेगी और सुई जैसे जग जाएगी, उड़ेगी ना चुंबक की ओर। हाँ, जैसे सोना चांदी, सोने में चांदी की खाद डालते हैं, तांबा की डालते हैं, तो फिर से देखो भट्टी में डाल करके प्योर बनाते हैं ना। तो ये तुम्हारी योग की भट्टी है, योगाग्नि कहा जाता है।
तो ये तुम्हारी भट्ठी, योग बल की भट्ठी, याद की यात्रा की भट्ठी। इस योग अग्नि से तुम बच्चे क्या बन जावेंगे? है जंग को उतर जावेगी और पवित्र बन जावेंगे। फिर योगाग्नि और ज्ञान शिक्षा, ज्ञान शिक्षा पर भी बैठे हो, क्योंकि ज्ञान शिक्षा से काम शिक्षा पर से उतारते हैं ना। बाबा जब कोई बाबा के पास आते हैं तो उनको बोलते हैं, चलो बच्चे अभी ज्ञान शिक्षा पर बैठो, ज्ञान अग्नि। वो कैसे? क्या है? क्या कैंसिल? जो विकारों की आग है वो क्रोध अग्नि, काम अग्नि, वो सब कैंसिल हो जाती। तो जो उन ब्राह्मणों ने ये हथियाला बांधा, हथियाला बांधते हैं ना, वो हथियाला विकार में जाने का कैंसिल। और बहुत जगह में बांधा, बॉम्बे में भी जाते हैं, कहां भी जाते हैं तो बुला करके बोलते हैं, अभी देखो ज्ञान चिता पर बैठो। काम चिता पर बैठ करके तुम एकदम काले हो गए, जल गए। बाप कहते हैं ना, मेरे सिकिल दे बच्चे, काम अग्नि से अब तुम जल मरे हो। तो बाप कहते हैं अभी आओ, तो ये तुम्हारा जो काम इच्छा का हथियाला है, सो वो जो ब्राह्मणों ने बांधा है विकार के लिए, वो अब हम कैंसिल करते हैं। तो किसकी मानेंगे? उन ब्राह्मणों की मानेंगे या बाप की मानेंगे? तो बाप पूछते हैं, बाप की नहीं मानेंगे क्या? अरे बेहद का बाबा कहते हैं क्या कि अभी ज्ञान शिक्षा पर बैठो। काम शिक्षा पर जन्म जन्मांतर बैठते बैठते काले हो गए, समझा ना? अभी क्या करो है? अभी काले से गोरा बनो। क्या तुमको कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो है? तो पार्वती ने क्या किया है? अरे काली के कनेक्शन में थोड़ा आई तो काली हो गई है? हो गई ना? तो फिर बताया तुम तो काली हो गई, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो शास्त्रों में दिखाया तपस्या करने चली गई। अब उनको तो पता ही नहीं है कि तपस्या क्या होती है। भक्ति मार्ग में पता है तपस्या क्या हो, उल्टे लटक जाएंगे, शीर्ष आसन लगाएंगे, एक टांग से खड़े हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये कोई तपस्या है? अरे देह के तपाने की बात है। देह को तपाने से आत्मा तप जाएगी क्या? नहीं। तो देखो अभी काली से क्या बनो? गौरी बनो। देखो ये कृष्ण की भी तो ये कहानी सुनाई ना बच्चे, क्या? हाँ, कृष्ण गोरा, कृष्ण काला, श्याम सुंदर कहते हैं ना। हाँ? वो कहते भी हैं गावड़े का छोरा। तो देखो इस समय में गावड़े का छोरा और कहा विश्व का बादशाह, और कहा यहां देखो। तो अब ये समझने की बात तो ठहरी ना बच्ची। तो समझाए करके बाप कहते हैं कि बच्चे ये तो बहुत बहुत इजी रास्ता है, इसको कहा जाता है बहुत इजी।
सहज ज्ञान और सहज राजयोग। और फिर पढ़ाते भी कौन है? जिनके लिए गाया जाता है। मुश्किल को सहज करने वाला कौन? भगवान। तो फिर बाप ही तो पढ़ाते हैं ना। कभी कभी कोई कि है तो सही ना भगवान वाच कि मैं तुझे राजयोग सिखाता हूं, बस उन्होंने गड़बड़ कर दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया है, कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। और बाप कहते हैं नहीं, मुझे बच्चा कहेंगे क्या है? क्या अनुभवी कहेंगे? मैं अनुभवी तन में आता हूं कि बच्चे में आता हूं? हाँ, वानप्रस्थावस्था 60 साल होती है तब ही तो प्रवेश करता हूं। तो कृष्ण तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है, पूरे 84 के चक्र में जन्म मरण के में आने वाला है। और मैं तो कोई भी जन्म मरण में आने वाला हूं ही नहीं। तो देखो, भगवान एक को कहा जाता है या अनेकों को कहा जाता है, या 2-4 को कहा जाता है? नहीं, भगवान तो निराकार को कहा जाता है। मंदिरों में कृष्ण की पूजा करते हैं यादगार, किसको पूजते हैं? साकार को पूजते हैं कि निराकार को पूजते हैं? हाँ, मंदिरों में जो कृष्ण रखा हुआ है वो तो साकार है ना। हाँ? अब मैं तो निराकार, मैं तो सबका बाप हूं। ऐसे तो नहीं कि जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, इस्लामी है, बौद्धी है, क्रिश्चियन है, उन आत्माओं का बाप नहीं हूं। वो भी तो भगवान को मानते हैं ना। है? निराकार मानते हैं कि साकार मानते हैं? क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं ना। और भारतवासी निराकार को भी मानते हैं, साकार को भी मानते हैं, क्योंकि भारतवासियों में तो ज्ञान है ना। मैं भारत में आता हूं तो उनको बताता हूं कि मैं तो निराकार हूं, तो कैसे ज्ञान सुनाऊंगा? तो क्या करना पड़े? मुख लेना पड़े ना साकार में। हाँ? अच्छा, मीठी मीठी सी खिली रूहानी सर्वशिवल बच्चों प्रति रूहानी बाप और दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम।